दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, जलमग्न एक शहर की कल्पना आप करें, क्या करेंगे? आपका दिमाग काम नहीं करेगा, कैसे क्या किया जाए, इस पर लगातार विचार होगा। हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा-सा मूवमेंट जो कि टिहरी बांध आंदोलन के नाम से जाना गया। टिहरी बांध परियोजना 1970 के दशक में ये इसको पास किया जाता है और इसके माध्यम से दिल्ली में पानी की कमी और बहुत सारी जगहों में बिजली आपूर्ति का वादा या हवाला देते हुए साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट को पास किया और इस पर काम करना शुरू किया था। लेकिन जैसे-जैसे परियोजना आगे बढ़ती है, लोगों का जो विरोध है वो तेज होने लगता है और 1 लाख से ज़्यादा लोग अब यहाँ पर इस बांध की वजह से विस्थापन करने पर मजबूर हो गए थे। ठीक है? अब ये लोगों को वहां पर रहने के लिए अपना घर छोड़ करके कहीं और विस्थापित होकर के जाना पड़ेगा क्योंकि पानी वहां पर भर चुका है, जलमग्न पूरा शहर हो चुका है। वर्तमान अगर आंदोलन का जो सबसे बड़ा जो चेहरा है, उनका नाम अगर आपसे पूछा जाए, आपको याद होगा सुंदरलाल बहुगुणा, हम लोगों ने कल की क्लास में भी देखा था। तो हिमालय केवल यहाँ पर पहाड़ नहीं है बल्कि लोगों के जीवन का आधार भी है, आजीविका का साधन भी है। पर्यावरण और पहाड़ दोनों ही चीजें उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्रों में आजीविका के साधन के रूप में रहते हैं, पवित्र माना जाता है और उसमें अब ये जो चेंज आ रहा था विकास के नाम पे, ये पर्यावरण और विकास के बीच में जो बहस है उसको ये सामने उजागर कर देता है। लगातार इस आंदोलन में स्थानीय लोगों ने भागीदारी की, महिलाएं भी इसमें शामिल थी, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। मत ये था कि यार ये भूकंप वाला क्षेत्र है, अगर भूकंप आया और ये बांध टूटा तो पूरा का पूरा जो एरिया है वो जलाशय का गंभीर खतरा वहां पर बन जाएगा, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। और उसका नुकसान कौन उठाएगा? कोई सरकार थोड़ी नुकसान उठाने आती है या विकास करने वाले थोड़ी नुकसान उठाने आते हैं। जो नुकसान उठाते हैं वो वहां के रहने वाले लोग, जो वहां के लोकल स्थानीय लोग हैं, वो नुकसान उठाते हैं और वही इसका विरोध कर रहे थे। तो देशव्यापी बन जाता है धीरे धीरे आंदोलन। ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसे विदेशों में भी उठाया जाता है। दूसरी ओर सरकार है, इंजीनियर कहते हैं कि भाई अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास में 1000 मेगावाट का अधिक विद्युत यहाँ पर डेवलप करने का या जनरेशन का एक प्लांट बन करके तैयार हो जाएगा, क्षमता एक विकसित हो जाएगी और जो करोड़ों लोगों को जो पेयजल है वो उसकी सुविधा भी और सिंचाई की सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी। तो ये डिबेट लगातार चला। 2004 में जल भराव भी शुरू होता है, परियोजना आंदोलन के बाद भी रुकी नहीं थी और जल भराव शुरू होता है 2004 में। रोचक तथ्य है कि ये अभी भारत का जो टिहरी बांध है ना, तो सबसे ऊंचे बांधों में से एक माना जाता है। 260.5 मीटर की ऊंचाई पे ये बांध स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है कि टिहरी बांध आंदोलन केवल एक बांध का विरोध नहीं था, बल्कि एक ये सवाल था कि विकास तो आप कर रहे हैं, लेकिन विकास क्या आखिर पर्यावरण की कीमत में किया जा सकता है? ये सवाल था इस पूरे मूवमेंट का। आपको क्या लगता है, क्या विकास और पर्यावरण में क्या तुलनात्मक अध्ययन या फिर उसमें किसको प्रायोरिटी दी जा रही होगी, किस पर ध्यान दिया जाएगा, या फिर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के को ध्यान में रखते हुए भी विकास कर सकते हैं? आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगला कौन सा टॉपिक आपको समझना है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। नमस्कार।